वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अमन यादव फिजिक्स। तो चलिए आज से क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या रहने वाला है, क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, कल की क्लास में हम क्या पढ़े थे, डॉट प्रोडक्ट पढ़े थे, और आज की क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का आपका टॉपिक क्या है, आपका क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, आपको पिछले क्लास में पढ़ाए थे डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, आपको पिछले क्लास में डॉट प्रोडक्ट पढ़ाते हैं। जो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, स्केलर प्रोडक्ट होता है। ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट मतलब जिसके पास कोई डायरेक्शन नहीं है। जैसे मान लो कोई बच्चा पढ़ाई कर रहा है, अब आज कुछ पढ़ लिया, कल कुछ पढ़ लिया, मतलब कोई डायरेक्शन ही नहीं पढ़ रहा है। ठीक है, तो वो आपका क्या होता है, स्केलर होता है। जैसे मान लो आपका बोर्ड का एग्जाम है, तो एक है ना, मतलब पर्टिकुलर डायरेक्शन है से हाँ बोर्ड के लिए प्रिपरेशन करना, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आप पढ़ाई कर रहे हो। अगर हम कोई डायरेक्शन नहीं पढ़ रहे, आज मान लो फिजिक्स पढ़ लिए, कल इंग्लिश पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, मतलब कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, स्केलर हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपको ध्यान रखना है, जो आपका क्रॉस प्रोडक्ट है वो क्या होता है, एक टाइप का वेक्टर प्रोडक्ट है। ठीक है, इट इज ए वेक्टर प्रोडक्ट। ये आपका क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट है। जो आपका क्रॉस प्रोडक्ट है वो क्या है, आपका वेक्टर प्रोडक्ट है। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर हम ए क्रॉस बी करते हैं, ए क्रॉस बी करते हैं, जैसे मान लीजिए दो, एक आपका ए वेक्टर है और ये आपका बी वेक्टर है, और दोनों के बीच का एंगल क्या है, थीटा है। ठीक है, जैसे आपको दो वेक्टर दिया हुआ है, ए वेक्टर दिया हुआ है, बी वेक्टर दिया हुआ है, और दोनों के बीच का एंगल क्या है, थीटा है। ठीक है, तो अगर आपको क्रॉस प्रोडक्ट करना है तो हम क्या लिखते हैं, ए बी साइन थीटा। ठीक है, आपका डॉट प्रोडक्ट क्या था, ए बी कॉस थीटा था, और यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट क्या है, ए बी साइन थीटा है। ठीक है, अब बात करें ए बी साइन थीटा, यहाँ पे ए क्या है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी क्या है, बी वेक्टर मैग्नीट्यूड, और थीटा क्या है, एंगल बिटवीन ए एंड बी वेक्टर। यहाँ पे ए और बी क्या है, मैग्नीट्यूड है, ए और बी क्या है आपका मैग्नीट्यूड है, और थीटा क्या है, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ए और बी वेक्टर के बीच का एंगल है, यही है ना। ठीक है, तो ये आपका, ठीक है। अब बात करें, क्या इसमें आपको कहीं भी डायरेक्शन दिख रहा है क्या, यहाँ पे आपको डायरेक्शन नहीं दिख रहा है, यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड दिख रहा है। ठीक है, तो और यहाँ पे जब क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, वेक्टर प्रोडक्ट होता है, तो यहाँ पे डायरेक्शन भी आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होता है, हम डायरेक्शन भी कंसिडर करते हैं। यहाँ पे इन कैप्शन है, यहाँ पे डायरेक्शन भी कंसिडर करते हैं। ठीक है, अब डायरेक्शन कैसे आएगा नहीं आएगा उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, अब इधर ध्यान दीजिएगा, जैसे हम लिख रहे हैं ए क्रॉस बी को लिख रहे हैं, ए क्रॉस बी को क्या लिख रहे हैं, ए बी साइन थीटा। ठीक है, एन कैप। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए आपका ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। ठीक है, बी वेक्टर का हम दो कंपोनेंट बनाना चाहे तो एक कंपोनेंट इधर क्या हो जाएगा, बी साइन थीटा होगा, और एक कंपोनेंट इधर क्या आ जाएगा, बी कॉस थीटा, जो आपको कल भी बताए थे। अगर वी वेक्टर का दो कंपोनेंट बनाते हैं तो एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा बी साइन थीटा, और एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा बी कॉस थीटा। ठीक है, तो ये आपका जो बी कॉस थीटा आया, जो आपका बी कॉस थीटा आया था, ठीक है, इसको हम क्या बोलते थे, कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर। ठीक है, ये हम बोलते थे। और यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे क्या है, बी साइन थीटा, बी साइन थीटा है, तो बी साइन थीटा किसका कंपोनेंट है, कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर। ये जो आपका बी साइन थीटा है, बी वेक्टर का कंपोनेंट है, लेकिन इसका जो डायरेक्शन है क्या ए वेक्टर के लॉन्ग है, क्या ए वेक्टर के लॉन्ग नहीं है, ए वेक्टर के लॉन्ग नहीं है। ए वेक्टर से कितना एंगल बना रहा है, ये जो कंपोनेंट है ए वेक्टर कितना एंगल बना रहा है, क्या 90 डिग्री एंगल बना रहा है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, बी साइन थीटा क्या लिख सकते हैं, कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर। ठीक है, बी साइन थीटा क्या है आपका, बी वेक्टर का कंपोनेंट है, बी वेक्टर कंपोनेंट है जो कि ए वेक्टर से क्या है, परपेंडिकुलर है, मतलब ए वेक्टर से परपेंडिकुलर है या नहीं है, बी साइन थीटा। ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब इसका जो डायरेक्शन होता है, जैसे मान लीजिए सिंपल से हम बात करें, आई क्रॉस जे। ठीक है, तो आई क्रॉस जे नॉर्मली क्या लिखते हैं, ए बी साइन थीटा, और मैग्नीट्यूड का बात करें तो ए बी साइन थीटा लिखते हैं। अगर दो वेक्टर आपका क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं तो नॉर्मली हम क्या लिखते हैं, ए बी साइन थीटा। ठीक है, ए का मतलब क्या होता है, मतलब पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड यहाँ पे 1 हो जाएगा, बी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा 1 साइन थीटा। ठीक है, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल लिखेंगे, तो आई कैप आपका क्या होता है, इधर होता है, और जे कैप आपका ऊपर होता ही नहीं होता है, दोनों के बीच का एंगल क्या है 90 डिग्री, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन 90। ठीक है, और साइन 90 क्या होता है आपका 1 आता है, तो ये तो आपका मैग्नीट्यूड आ गया, ये तो आपका मैग्नीट्यूड आ गया। ठीक है, ये तो आपका मैग्नीट्यूड आ गया। बात करें डायरेक्शन का, तो डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा, जो डायरेक्शन हम निकालते हैं, डायरेक्शन ऑफ जैसे मान लीजिए
आपका ए क्रॉस बी कर रहे हैं, ए क्रॉस बी कर रहे हैं, ठीक है। तो ए क्रॉस बी करने पे हमको सी वेक्टर मिल रहा है, मान लेते हैं ए क्रॉस बी करने पे हमको सी वेक्टर मिल रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे बात करें डायरेक्शन ऑफ सी वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ सी वेक्टर, ठीक है। तो आपको ध्यान रखिएगा, सबसे पहले तो ये ध्यान रखिएगा जो आपका सी वेक्टर आएगा, जो आपका सी वेक्टर आएगा, ठीक है, वो क्या होगा, ए वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगा, और जो सी वेक्टर होगा वो आपके बी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। जो आपका सी वेक्टर होगा ना, वो ए वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होता है, और जो सी वेक्टर होता है वो बी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होता है। मतलब ए और बी को क्रॉस करने पे जो रिजल्टेंट मिलेगा, ठीक है, वो ए के भी परपेंडिकुलर होगा और बी के भी परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अब जो हम सी वेक्टर का डायरेक्शन निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, बाई राइट हैंड थंब रूल, ठीक है, बाई राइट हैंड थंब रूल, बाई राइट हैंड थंब रूल, ठीक है, राइट हैंड थंब रूल से निकालते हैं। अब राइट हैंड थंब रूल होता है क्या है, ध्यान समझिएगा। अब मान लीजिए आपको आई क्रॉस जे करना है, आई क्रॉस जे करना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे पहले सबसे पहले कौन सा वेक्टर आ रहा है, आई वेक्टर आ रहा है। तो आई वेक्टर आपका इधर होता है, आई वेक्टर आपका इधर होता है, होता है नहीं होता है, होता है, ठीक है। और जे वेक्टर आपका क्या होता है, ऊपर आता है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, राइट हैंड थंब रूल से क्या कर रहे हैं, इसका डायरेक्शन निकाल रहे हैं, ठीक है। तो राइट हैंड थंब रूल क्या बोलता है, जो आपका ये फोर फिंगर है, जैसे ये आपका थंब होता है, ये आपका थंब होता है, और ये आपका क्या है, फोर फिंगर है, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट फिंगर, ये आपका फर्स्ट है आई कैप, और सेकंड क्या है, जे कैप, ठीक है। तो ये जो फोर फिंगर है ना, हम पहले वेक्टर की तरफ रखते हैं, ये जो आपका फोर फिंगर है ये हम पहले वेक्टर की तरफ रखते हैं, ठीक है। और हम कल क्या करते हैं, कर्ल करते हैं, सेकंड वेक्टर की तरफ ना ये फोर फिंगर कर्ल करते हैं, ठीक है, मोड़ते हैं। ये हम फोर, आपको क्या ध्यान रखना है, ये जो फोर फिंगर है ना, हम क्या करेंगे, फर्स्ट वेक्टर की तरफ रखेंगे, और क्या करेंगे, सेकंड वेक्टर की तरफ इसको कर्ल करेंगे, ठीक है। जब इसको हम कर्ल करेंगे ना, तो ये जो हमारा थंब जिस डायरेक्शन में जाएगा ना, ये जो हमारा थंब जिस डायरेक्शन में जाएगा, आप जो देख रहे हैं ये जो थंब है ना ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो ये थंब क्या करता है, रिजल्टेंट का डायरेक्शन बताता है, ठीक है। तो जैसे आपको आई वेक्टर में, जैसे मतलब यहाँ पे जो फर्स्ट वेक्टर दिया हुआ है ना, तो फर्स्ट वेक्टर के डायरेक्शन में आपको फोर फिंगर इस टाइप से रखना है कि सेकंड की तरफ ये आसानी से मुड़ जाए, ठीक है। और जब इसको सेकंड की तरफ मोड़ते हैं, ठीक है, तो जो आपका थंब होता है, थंब आपका जिधर जाएगा उधर क्या होगा, आपका रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन बताएगा, ठीक है। तो आप इसको आई क्रॉस जे करेंगे तो थंब आपका बाहर की तरफ आ रहा है, तब आपका थंब आपका बाहर की तरफ आ रहा है, ठीक है। इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, के कैप हो जाएगा, इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, के कैप हो जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। राइट थंब रूल क्या बोलता है, ये जो आपका फोर फिंगर है, ठीक है, फोर फिंगर है, उसको क्या करना है, पहले वेक्टर की तरफ रखेंगे। ये जैसे फर्स्ट वेक्टर है, फर्स्ट वेक्टर, ठीक है, तो इधर हम क्या करेंगे, आई कैप रखेंगे। सेकंड वेक्टर मान लीजिए जे कैप इधर है, तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे इधर मोड़ेंगे, और जो आपका थंब है, थंब आपका बाहर की तरफ आ रहा है, तो जो आपका रिजल्टेंट आएगा, रिजल्टेंट का जो डायरेक्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बाहर की तरफ हो जाएगा, ठीक है। तो राइट हैंड थंब रूल को हम क्या बोल सकते हैं, place your forefinger in the direction of फर्स्ट वेक्टर के डायरेक्शन में आपको क्या रखना है, फोर फिंगर को रखना है, ठीक है। एंड कर्ल योर फोर फिंगर टुवर्ड्स सेकेंड वेक्टर, ठीक है। आपको क्या करना है, आपका फोर फिंगर क्या करना है, फर्स्ट वेक्टर की तरफ रखना है, और क्या करना है, अपना फोर फिंगर ये कर्ल करना है, मोड़ना है, किसके तरफ, टुवर्ड्स सेकेंड वेक्टर। देन थंब will represent the direction of resultant vector, ठीक है। जो आपका थंब होगा ना वो क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, क्लियर है। तो ये आपको क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। जैसे कोई एक एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपका ए वेक्टर दिया हुआ है 5 आई कैफ, ठीक है, और बी वेक्टर दिया हुआ है 6 जे कैफ, ठीक है, और आपसे बोलता है ए क्रॉस बी करिए, ठीक है। तो सिंपल सा हम ये भी कर सकते हैं, सिंपल सा ये करिए, देखिए ए क्रॉस बी करते हैं, तो ए आपका कितना है 5 आई कैफ, और बी क्या आपका 6 जे कैफ, ठीक है। तो 5 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 30 आ जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, आई क्रॉस जे बचेगा क्या, ठीक है, आई क्रॉस जे बचेगा। तो आई इधर है, जे इधर है, ठीक है ना, आई कैप आपका इधर है और जे आपका क्या ऊपर रहता है। आई के डायरेक्शन में क्या करेंगे, फोर फिंगर को रखेंगे और जे की तरफ ऐसे कर्ल करेंगे, तो बाहर की तरफ आपका क्या आ रहा है, थंब आ रहा है, तो ये जो आपका रिजल्टेंट होगा वो बाहर की तरफ आएगा, और बाहर की तरफ क्या होता है, के कैप, ठीक है। तो यहाँ पे क्या जाएगा 30 के कैप आ जाएगा, ठीक है। अब बहुत टाइम क्या होता है ना, बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आता है डायरेक्शन निकालने में, ठीक है, तो इसका हम शॉर्टकट एक आपको बताते हैं, इसको कैसे सॉल्व करना है।
जैसे इधर ध्यान दीजिएगा, आपको क्या ध्यान रखना है, जैसे मान लीजिए ये आई कैप हुआ, ये जे कैप और ये आपका के कैप, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको आई क्रॉस जे पूछ ले, जे क्रॉस के पूछ ले, के क्रॉस आई पूछ ले, आई क्रॉस के पूछ ले, ठीक है। मतलब इस टाइप से आपका ये पूछता है, मतलब डायरेक्शन अगर इस टाइप से आपको निकालने के लिए आता है, ठीक है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, आई के बाद क्या आता है, जे आता है, जे के बाद क्या आता है, के आता है, और के बाद क्या आता है, आई आता है, ठीक है। तो कभी भी दो का आपको दिया हुआ है क्रॉस प्रोडक्ट, जैसे आई और जे का दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको क्या ध्यान रखना, कभी भी आपको क्वेश्चन में दो दिया हुआ है, आई और जे दिया हुआ है, तो आंसर तीसरा ही आना है। अगर आई और जे दिया हुआ है तो आंसर क्या आएगा, के आएगा। आई और के दिया हुआ है तो आंसर क्या आएगा, जे आएगा। जे और आई दिया हुआ है तो आंसर क्या आएगा, के आएगा, ठीक है। मतलब कोई दो दिया हुआ है तो आपको आंसर एक तीसरा आना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आई और जे दिया हुआ है तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, के क्या आता है, ठीक है। अब हमको क्या देखना है, ये प्लस आएगा या माइनस आएगा, ठीक है। अब देखिएगा आई के बाद आपका क्या आ रहा है, जे आ रहा है, जे के बाद क्या आ रहा है, क्या आ रहा है। मतलब ये इधर एंटी क्लॉक, ये क्लॉक वाइज डायरेक्शन में घूम रहा है ना, ऐसे क्लॉक वाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, ठीक है। ये आपका क्लॉक वाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, ठीक है। अगर ये सीक्वेंस फॉलो कर रहा है, ये सीक्वेंस प्रॉपर्ली फॉलो कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। आप देख रहे हैं आई के बाद क्या आ रहा है, जे, आई के बाद क्या आ रहा है, जे आ रहा है, और जे के बाद क्या आ रहा है, के आ रहा है, ठीक है। तो ये सीक्वेंस प्रॉपर फॉलो कर रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जे और के दिया हुआ है, आंसर क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। अब देखिए जे के बाद क्या आ रहा है, के, और के बाद क्या आ रहा है, आई आ रहा है, तो यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे के और आई दिया हुआ है, के और आई दिया हुआ है, आंसर क्या आना चाहिए, जे। कि ये सीक्वेंस फॉलो कर रहा है, नहीं कर रहा है, के बाद आई आ रहा है और आई के बाद क्या आ रहा है, जे आ रहा है, तो ये सीक्वेंस आपका फॉलो कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे आई और के दिया हुआ है, आंसर क्या आना चाहिए, जे कैप, ठीक है। आई के बाद क्या आना चाहिए, जे आना चाहिए, लेकिन आई के बाद यहाँ पे क्या दिया हुआ है, के दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, ठीक है। अगर सीक्वेंस फॉलो नहीं करता है तो क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, ये आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब मान लीजिए आपको ए वेक्टर कंपोनेंट के फॉर्म में दिया हुआ है, एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ठीक है। बी वेक्टर ऐसे दिया हुआ है, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, ठीक है। इस टाइप से आपको दिया हुआ है, कंपोनेंट के फॉर्म में दिया हुआ है, और आपको बोलता है ए क्रॉस बी बताइए, ए क्रॉस बी बताइए, ठीक है। मतलब दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करिए, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या ध्यान रखना है, जैसे अगर आप सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, आई कैप लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, आई कैप लिखेंगे, ठीक है। तो अगर हम सबसे पहले आई कैप लिख रहे हैं, तो ये जो आई कैप है ना, इसको हम नहीं लिखेंगे, इसको हम पूरा ढक लेते हैं। मान लीजिए ये है ही नहीं, हमको ऐसे समझना है ये एग्जिस्ट करता है नहीं, ठीक है। हम अभी क्या ध्यान देंगे, जे और के पे ध्यान देंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं ना, इसको हम ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ए वाई इंटू बी जेड, ए वाई इंटू बी जेड, और फिर क्या करना है, माइनस करना है, ठीक है। और माइनस करेंगे, इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, तो इधर क्या आ जाएगा, ए जेड इंटू बी वाई, ठीक है। फिर आपका आता है माइनस, और फिर हम क्या लिखेंगे, जे कैप। अगर हम जे कैप लिख रहे हैं तो जे कैप पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, हम किस पे ध्यान देना है, आई और के पे ध्यान देना है, ठीक है। आई और के पे ध्यान देना है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसको और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स इंटू बी जेड माइनस इसको और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ए जेड इंटू बी एक्स, ए जेड इंटू बी एक्स, ठीक है। यहाँ पर क्या आ गया, जे कैप आ गया। एक बार माइनस ले लेते हैं और फिर अब क्या ले लेंगे, प्लस ले लेंगे, ठीक है। और प्लस के लिए और यहाँ पे क्या आ जाएगा, के कैप आ जाएगा, ठीक है। अब बात करें के कैप का, तो के कैप को हमको ध्यान नहीं देना है, अब हमको किस पे ध्यान देना है, आई और जे पे ध्यान देना है, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, टू ये सॉरी एक्स इंटू बी वाई, एक्स इंटू बी वाई, ठीक है, माइनस ए वाई इंटू बी एक्स, ए वाई इंटू बी एक्स, ठीक है। तो ये आपको क्या हो गया, ए क्रॉस बी का आ गया, जब आपको कंपोनेंट के फॉर्म में दिया हुआ, ठीक है। जैसे इसका एक यहाँ पर समझते हैं, जैसे आपको ए वेक्टर दिया हुआ है 2 आई कैप प्लस जे कैप माइनस 3 के कैप, ठीक है। बी वेक्टर दिया हुआ है आपको आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप, ठीक है। आपको बोलना है क्या, ए क्रॉस बी करिए, ए क्रॉस बी करिए, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, आई कैप लिखेंगे, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, आई कैप लिखेंगे। तो आई कैप लिखेंगे ना, यहाँ पे अगर आई कैप लिख रहे हैं तो यहाँ पे हमको आई कैप नहीं देखना है, ठीक है। हमको क्या देखना है, जे और के देखना है, ठीक है। अब हमको इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ है, तो क्या यहाँ पे 1 लिख सकते हैं क्या, कुछ नहीं दिया हुआ तो यहाँ पे 1 होगा, तो 1 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 2 माइनस
इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड क्या है -3 और इसका मैग्नीट्यूड क्या है -2, तो -3 इंटू -2 क्या हो जाएगा +6 हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा +6 आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा, ठीक है, आपका +6 आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या करना है माइनस, यहाँ पे फिर हम क्या लेंगे जे कैप, और यहाँ पे हम जे कैप लिख रहे हैं तो हमको जे कैप पे ध्यान नहीं देना है, हमको किस पे ध्यान देना है आई और के पे ध्यान देना है। मतलब जो भी लिखेंगे उसमें हमको ध्यान नहीं देना है, बाकी जो बचा हुआ उसमें हमको ध्यान देना है। ठीक है, यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं जे कैप लिख रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे आई और के वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4 -3 इंटू +1, यहाँ पे कुछ नहीं तो +1, तो क्या हो जाएगा -3 इंटू 1 क्या करेंगे तो क्या होगा -3 हो जाएगा। ठीक है, और माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे प्लस लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद प्लस के कैप। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ रहा है के कैप, तो के कैप को हम ध्यान नहीं देना है, वो किस पे ध्यान देना है आई और जे पे ध्यान देना है। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू -2 क्या हो जाएगा -4 -1 इंटू 1 क्या हो जाएगा -1। क्लियर है, 2 - 6 क्या हो जाएगा -4 आई कैप, 4 + 3 क्या हो जाएगा 7, तो -7 जे कैप, और -4 - 1 क्या हो जाएगा -5 के कैप। ठीक है, तो ये आपका A क्रॉस B आ गया। क्लियर, आपका ये क्या आ गया A क्रॉस B आ गया। ठीक है, तो आपका ये क्या बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट में इतना काफी है। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट आपको सिंपल से ध्यान रखना है, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है AB sin थीटा होता है, और इसमें जो आपका क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो क्या आता है आपका वेक्टर होता है, स्केलर प्रोडक्ट होता है। ये आपका वेक्टर प्रोडक्ट होता है, इसमें क्या आता है आपका डायरेक्शन भी आता है। अगर डायरेक्शन आ रहा है तो डायरेक्शन हम कैसे निकालते हैं राइट हैंड थंब रूल से निकालते हैं। राइट हैंड थंब रूल क्या बोलता है फर्स्ट वेक्टर के डायरेक्शन को क्या रखना है अपना फोर्थ फिंगर रखना है। ठीक है, और उसको कर्ल करना है सेकंड वेक्टर की तरफ। ठीक है, और जिधर आपका थंब आएगा, जिधर भी आपका थंब आएगा वो क्या करेगा रिजल्टेंट वेक्टर के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। और आपको क्या ध्यान रखना है जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है वो ए के भी परपेंडिकुलर होता है और बी के भी परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, अगर आपको कंपोनेंट के फॉर्म में दिया हुआ है तो आप स्टेप से कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए ये सब चीज़ें ना प्रैक्टिस का चीज़ है, आपको ऐसे देखेंगे ना तो आपको लगेगा से पता नहीं हम क्या कर दिए है, आप इसको खुद से करिएगा। ठीक है, आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। क्लियर है, तो आप खुद से भी ऐसा क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे हम 2 लिए तो आप कुछ भी 5 4 कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, और आप सॉल्व कर सकते हैं, इससे आपका क्या होगा प्रैक्टिस हो जाएगा। तो चलिए क्लास को ही पेंट करते हैं और आप लोग पढ़ के आइएगा। ठीक है।